नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ई लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ढूंढना। देखिए साथियों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या या फिर 5 परिमेय संख्या को लिखिए। अब उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आज मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाने वाला हूं। तो देखिए, परिमेय संख्याएं ढूंढना इसको हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कौन सी होती है परिमेय संख्या, इसके बारे में पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मैंने क्या कहा साथियों कि जिसे P बटा Q के रूप में, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये बात अधूरी है, ये बात अधूरी है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपको अधूरी बात नहीं जाने साथियों, मैं आज आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। P और Q का मान हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं P और Q का मान, ये कोई नहीं बताता। ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि P और Q का मान हम क्या रखेंगे तभी वो परिमेय संख्या में बदल जाएगी। ठीक है साथियों, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, भिन्न के रूप में लिख सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि Q का मान कभी भी शून्य नहीं लेना है। Q का मान कभी भी शून्य नहीं लेना है। ये हमारी दूसरी बात हो गई। पहली बात कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए, और दूसरी बात कि Q का मान कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है तीसरी बात, वो क्या है वो आप लोग सुनिए कि P और Q का मान हमेशा पूर्णांक संख्या ही लेनी है। हमें कोई दूसरी संख्या, दशमलव वाली संख्या को नहीं लेना है। P और Q की जगह हमेशा P और Q का मान पूर्णांक ही होगा। इसको हम उदाहरण से अब समझने वाले हैं। देखिए साथियों, अब मैं यहाँ पर उदाहरण लिख रहा हूँ। कुछ उदाहरणों की सहायता से आप लोगों को परिमेय संख्या को समझाता हूँ। मैंने देखिए P की जगह ले लिया है 5, P की जगह क्या ले लिया है 5 ले लिया है, और Q की जगह ले लिया है 3। देखिए, ये हो गया P बटा Q के रूप में लिखा गया है, इसलिए हम इसको कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे साथियों, इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। और अगर एग्जांपल लूं तो जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऋण 7। मैंने आपको बताया हुआ है कि P और Q का मान हमेशा हमें पूर्णांक में ही लेना है, और पूर्णांक में क्या होते हैं, ऋण वाले संख्याएं भी आती है, धन वाले संख्या भी आते हैं, और जीरो का मान भी आता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, मैंने P की जगह यहाँ पर रखा है ऋण 7, और Q की जगह मैं मान लेता हूँ कि 2 है। ये भी हमारे परिमेय संख्या में ही गिने जाएंगे, क्योंकि इसको हमने P बटा Q के रूप में लिख लिया है। यहाँ तक कि साथियों, यहाँ तक कि सुनिए आप बात कि शून्य भी हमारा एक परिमेय संख्या है। ये बात आपको पता नहीं रहेगी, आज मैं आपको बता दिया कि शून्य भी हमारा एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या क्या है, कैसे है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, शून्य को हम और क्या लिख सकते हैं, शून्य को आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए, 1 से 2 से 10 से 20 हजार से लाख से, उसका मान शून्य ही आता है। ये अपने दिमाग में रख लेना है कि शून्य को किसी भी संख्या से आप भाग देंगे उसका मान शून्य ही आता है। तो देखिए, मैंने शून्य को P बटा Q के रूप में लिख लिया है। क्या लिखा है, P की जगह ले लिया है शून्य, और Q की जगह रख दिया है 1। ये जो शून्य है वो P बटा Q के रूप में लिखा गया है, इसलिए जो शून्य है वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी। मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि शून्य कैसे परिमेय संख्या होगी। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि P और Q का मान हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए। यहाँ पर शून्य भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। अब आगे की बात सुनिए साथियों, जो हमारा 1 होता है, जो भी हम संख्याएं लिखते हैं वो संख्याएं भी हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। 1 के नीचे में हर में हम 1 को भी लिख सकते हैं। इन दोनों को जब हल करेंगे तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर भी मैंने इसको P बटा Q के रूप में लिख लिया है, इसलिए संख्या 1 भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार के जितने भी हमारे संख्याएं होंगी, जो पूर्णांक संख्या होंगी, वे सभी के सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या में ही गिने जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी थी कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं P की जगह रख लूं 5, P की जगह कोई भी संख्या आप रख सकते हैं, और Q की जगह अगर हम शून्य रखेंगे तो कोई भी संख्या को चाहे वो चर हो या अचर हो, उसको आप अगर शून्य से भाग देते हैं तो उसका मान हो जाता है अनंत।
क्या हो जाता है साथियों, अनंत हो जाता है। और अनंत हमारा परिमेय संख्या नहीं है, अनंत हमारा क्या है, एक अपरिमित मान है, अपरिमित मान है जिसे हम केवल मानते हैं कि इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब यही हुआ कि q का मान अगर 0 में आ जाएगा किसी भी संख्या के तो उसका मान होता है अनंत, और अनंत हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो गई। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन कि p और q कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या होगी जब उसको p बटा q के रूप में हम लिख सके। दूसरा हमारा कंडीशन था कि q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन हमने बात की थी कि p और q का मान हमेशा हमें पूर्णांक संख्या ही लेनी है। हमने परिमेय संख्या के बारे में समझ लिया। अब हम ये समझने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम असंख्य परिमेय संख्या कैसे ढूंढ पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कहा 5 तो हमारा एक परिमेय संख्या है, ये आप सभी लोग जानते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया कि 5 के नीचे में अगर हम 1 लिखें, किसी भी संख्या के नीचे में आप 1 लिखें, हर में 1 लिखें, उसका मान वही होता है। ठीक है साथियों, मैं यहाँ पर लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया हूँ 6। दो परिमेय संख्या है हमारे बीच, कौन कौन सा, ये हो जाएगा 5/1 और ये नीचे में हो जाएगा 6/1। हमें दो परिमेय संख्या मिल गई है। अब मैं आपको कहता हूं कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में मुझे आप 3 परिमेय संख्या लिखिए, 3 परिमेय संख्या लिखिए। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि 5 और 6 के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है। मुझे बस 3 की जरूरत है। अब उन 3 को मैं कैसे निकालूं, इसके बारे में मैं आज आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। देखिए हमें निकालना 3 परिमेय संख्या है, तब हम क्या करेंगे, 3 से 1 अधिक लेंगे, 3 से 1 अधिक लेंगे, तब 3 से 1 अधिक हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। अब इस 4 का हम क्या करने वाले हैं वो आगे आप बात सुनिए। इस 4 का गुणा जो पहली परिमेय संख्या है उसके अंश व हर में दोनों पक्ष में मैं गुणा करने वाला हूं। तो ये हो जाएगा 5 गुणा, इसके अंश में मैं 4 का गुणा करूंगा और नीचे में भी मैं 4 का गुणा करूंगा ताकि 4 और 4 कट जाए और वापस से मुझे 5/1 मिल जाए। इसलिए मैंने क्या किया, जो जितनी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है उससे एक अधिक उसके अंश व हर में, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर में हम कर देते हैं गुणा। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, ये है 6/1। अब इसके अंश व हर में मैं 4 और 1 का कर देता हूँ गुणा। ठीक है, मैंने अंश में 4 का गुणा किया और हर में भी 4 का गुणा कर दिया। जब इसको हल करेंगे तो 4 और 4 कट जाएगा, तो वापस से हमें 6/1 मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, इसको हम गुणा करते हैं तो 5 का गुणा होगा 4 से, तो ये हो जाएगा 20, 5 चौक 20 और नीचे में आ जाएगा 4। क्या आ गया साथियों, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर है 6 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और नीचे में आ जाएगा 4 एकम 4। देखिए 20/4 आ गया और ये 24/4 आ गया। ये इसके बराबर है, 5/1 के ही बराबर है। इसको जब हम हल करेंगे 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, वापस से हमें यही मिलने वाली है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 छक्के 24, ये वापस से हमें 6/1 ही मिल जाएगा। तब ये 5/1 का जो 5/1 का मान होता है वो 20/4 के बराबर ही होगा। मतलब कि ये दोनों जो भिन्न है वो तुल्य भिन्न है, बराबर वाले भिन्न है। ये हम समझ चुके हैं क्योंकि दोनों का मान समान आने वाला है। अब देखिए साथियों, हमें 20/4 और 24/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ये हो जाएगा 20/4 को मैंने लिख दिया, 20 के बाद आता है 21/4, फिर आएगा 22/4, फिर आएगा 23/4, फिर इसी प्रकार से चलते रहेगा, इसी प्रकार से चलेगा, फिर आ जाएगा 24/4। क्या आगे साथियों, 24/4। हमें क्या ज्ञात करना है कि 20/4 व 24/4 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको और इसको, इन दोनों को हम छोड़ देंगे और बीच वाली जो संख्या है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तब देखिए साथियों, ये क्या हो जाएगा, 21/4, 22/4 और 23/4, ये क्या हो जाएंगे, हमारे उत्तर होने वाले हैं। 5/1 और 6/1 के बीच में इन 3 परिमेय संख्याओं को हमने लिख दिया। क्या है, 21/4, 22/4 और 23/4, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए साथियों कितना इजी है ये। हमने क्या किया है, हमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उससे एक अधिक लेते हैं और उस एक अधिक में हम क्या करते हैं कि हमें जो परिमेय संख्या दी जाती है उन दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर में उतने का गुणा कर देते हैं और हमने आसानी से यहाँ पर परिमेय संख्या को
पता कर लिया। ठीक है साथियों, हर जब समान है, यहाँ पर क्या था, हर में एक था और हर में एक था, तब हम इसको आसानी से हल कर लिए। अब एक उदाहरण ऐसा लेते हैं जिसके हर में, जिसके नीचे में जब हर हो असमान हो। यहाँ पर देखिए साथियों, हर में 7 है और यहाँ पर हर में क्या है, 3 है। तब हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। अब देखिए, बस 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछते जाते हैं इसमें। पहला तो ये कि जिसके हर में समान हो, हर में आपको 6 दिए जाएंगे या फिर 5 दिए जाएंगे या कुछ भी दे दिए जाएंगे, वो हर समान ही होंगे, दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान होंगे। एक दूसरा प्रकार का जो प्रश्न पूछता है जो थोड़ा सा कठिन होता है, वो क्या होता है कि उसके हर में अलग अलग संख्याएं दे दी जाती है। तब इसको हम कैसे हल करेंगे, उसके हर को पहले हम समान करेंगे, फिर वापस से हमें पहले वाले सवाल की तरह मिल जाएगा और उसको हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए साथियों, यहां पर कहा गया है कि 3/7 और 7/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये 2 परिमेय संख्या में दी गई है, उन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या को ही लिखना है। तो देखिए, अब इसको हम हल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहला काम हमें जो दिया गया है उसको उतारना। तो 3/7 और 7/3 के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो 5 परिमेय संख्या। अब देखिए साथियों, हम इसको कैसे हल करेंगे। तो इसके पिछले वाले प्रश्न में हमने कैसे हल किया था, जब हर समान होते तब हल किया था। लेकिन यहाँ पर हर में जो है अलग अलग हमें संख्याएं दी गई है, तब हम क्या करेंगे, इसके हर को बराबर करेंगे। दोनों परिमेय संख्याओं के हर को हम बराबर करने वाले हैं। वो कैसे बराबर करेंगे, वो आप देखिए। हर को बराबर करना है तो हर को आप देखना, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहली परिमेय संख्या को लिख दिया, ये दिया गया है 3/7। अब दूसरी परिमेय संख्या के आप हर को देखिए। किसको देखना है, दूसरी परिमेय संख्या के हर को देखिए। हर में क्या, नीचे में क्या है बच्चों, यहाँ पर है 3। तब इस 3 का हम क्या करने वाले हैं, इस 3 का गुणा पहले वाले परिमेय संख्या के अंश व हर में गुणा कर देंगे। मैंने क्या कहा कि इस 3 का गुणा इसके दोनों ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। मैंने यहाँ पर गुणा कर लिख दिया, ऊपर और नीचे में, अंश व हर में मैं दोनों में गुणा कर दिया हूँ 3 के। और ये 3 कहाँ आया, 3 कहाँ से आया है, दूसरे वाले परिमेय संख्या के हर से आया है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले परिमेय संख्या के जो पहली वाली परिमेय संख्या के हर में जो दिया है, उसके दूसरे वाले परिमेय संख्या में हम अंश व हर में गुणा कर देंगे। पहली वाली परिमेय संख्या के हर में यहाँ पर है 7। क्या है साथियों, 7 है। अब इस 7 का गुणा हम करेंगे दूसरे वाले परिमेय संख्या के अंश व हर में, तो ये हो जाएगा 7 और नीचे में भी लिखा जाएगा 7। अब देखिए साथियों, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9। क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। और इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 तिया 21। इसी प्रकार से ये ऊपर में आ जाएगा 7 7 49 और नीचे में आ जाएगा 7 21 आ जाएगा। अब ये हमारे पिछले वाले प्रश्न के जैसा बन गया है। हर समान है, यहाँ देखिए 21 है और यहाँ भी 21 है, नीचे वाले संख्या समान है, हर समान है। अब इसको हम अपने पिछले वाले प्रश्न की तरह आराम से इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, हमें क्या कहा गया था, हमें ये ज्ञात करना है कि इन दोनों के बीच में, मैं आपको एक बात बता दूं कि 3/7 का ये 9/21 इन दोनों में तुल्यता संबंध है। कहने का मतलब होता है कि 3/7 ये जो इसका जो मान है वो 9/21 के बराबर ही आएगा जब हम इसको काटेंगे, हल करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा 7 तिया 21। वापस से हमें यही संख्या मिल जाएगी। तो इन दोनों में तुल्यता संबंध है और इसमें इन दोनों में भी तुल्यता संबंध है। कहने का मतलब है कि दोनों परिमेय संख्या क्या है, बराबर है। तो हमें इसके बीच अब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए साथियों, अब आपको 5 से 1 अधिक 6 इस प्रकार से गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, 9 के बाद क्या आएगा, मैंने यहाँ पर लिखा 9/21 और 9 के बाद क्या आता है, ये आ जाता है 10/21। यहाँ पर आ जाएगा 11/21, फिर आ जाएगा 12/21, फिर आ जाएगा, मैंने यहाँ पर 22 लिख दिया, सॉरी, ये हो जाएगा 12/21। ये हो जाएगा साथियों 12/21। फिर 12 के बाद आ जाएगा 13/21। फिर इसी प्रकार से हम चलेंगे तो आ जाएगा 14/21, फिर 15/21। इसी प्रकार से हम चलें तो अंतिम में हमें मिल जाएगा
49/21। क्या मिल जाएगा साथियों? 49/21 मिल जाएगा। हमें 9/21 और 49/21 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है, तो आप उठा कर लिख सकते हैं भाई। इनमें से कोई भी, इन दोनों के बीच में कोई भी आप परिमेय संख्या को, 5 परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, तब वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हमारा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/21 और 11/21, ये हो जाएगा 12/21, फिर 13/21, फिर 14/21। हमने देखिए कितना आसान तरीके से हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को ढूंढना सीख लिया। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने क्या जाना, परिमेय संख्याओं के बारे में जाना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और हमने 3 कंडीशन के बारे में भी बात किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कुछ सवाल लिए। यहाँ पर पहला सवाल था हमारा जो हर समान था, हर समान दिए जाते थे, तब उन परिमेय संख्याओं के बीच में हमने परिमेय संख्या ज्ञात करना बहुत अच्छे से सीखा। फिर हमने दूसरे टाइप का प्रश्न लिया जिसमें हर समान नहीं थे, उसके हर को हमने समान किया, फिर उसको हमने पिछले वाले प्रश्न की तरह बहुत आसानी से हल कर लिया। इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आई होप बच्चों अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर जाकर अभिप्सा ऐप को सर्च कर डाउनलोड करेंगे। अभिप्सा ऐप में हमारे संपूर्ण कोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई है जिसे आप देख सकते हैं, या फिर आप www.abhipsa.in पर जाकर भी हमारी कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता दूं हमारे कोर्सेज में हम आपको प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग वीडियो देने वाले हैं, क्विज क्वेश्चन देने वाले हैं, स्टडी मटेरियल होंगे जो कि पीडीएफ के रूप में होंगे, जिससे आप कहीं भी और कभी भी पढ़ पाएंगे। प्रत्येक चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद हम आपके टेस्ट भी लेने वाले हैं, और यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी व एससीईआरटी के दोनों की बुक से लिया गया होगा। और यदि बच्चों कोर्स खरीदने के लिए आप मेरे द्वारा दिए गए कूपन कोड TAK100 का उपयोग करते हैं, तब आपको 10% की छूट भी मिलेगी। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।